एक कॉलम में मेरे पास प्रोडक्ट है जिसमें मुझे प्रोडक्ट आईडी, वो भी ऑफ कोर्स यूनिक, असाइन करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्योंकि मुझे जो यूनिक आईडी असाइन करना है वो इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप वाइज। सैमसंग एक ग्रुप, नोकिया एक दूसरा ग्रुप, सोनी एक तीसरा ग्रुप, और सैमसंग मान के चलते हैं 20 बार रिपीट हो रखा है, तो उस 20 प्रोडक्ट का नाम एक ही ग्रुप होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे और तीसरे ग्रुप का नाम, और साथ के साथ एक और ट्विस्ट इसी एग्जांपल में आप लोगों के सामने आगे के वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये जबरदस्त ट्रिक आपके बहुत ही काम आए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी का डेटा सेट है उसमें मुझे यूनिक नंबर असाइन करना है, मतलब यूनिक आईडी असाइन करना है, वो भी कैसे? ग्रुप वाइज। सैमसंग का यहां पे एक ग्रुप आईडी होना चाहिए, उसी तरीके से नोकिया का, वीवो का, ओप्पो का, सबका इंडिविजुअल ग्रुप आईडी होना चाहिए। कैसे ये यूनिक नंबर असाइन करेंगे सबको, एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूं डेटा टैब में। पावर क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। यहां पे डेटा टैब में गया और कर्सर यहीं पे रख देते हैं, फ्रॉम टेबल ऑरेंज ले लिया, और टेबल ऑरेंज लेने के बाद यहां पे डेटा सेट में मेरे पास कोई हेडर नहीं है, कोई बात नहीं, ओके बटन प्रेस, मूव टू पावर क्वेरी। ये डेटा सेट मेरे पावर क्वेरी में ओपन हो चुका है, और यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है ऐड कॉलम में इंडेक्स कॉलम। ये देख लीजिए, अगर मैं फ्रॉम 0 कर दूं तो यहां पे एक यूनिक इंडेक्स नंबर दे देगा, लेकिन दिक्कत यह है कि सैमसंग को दिया 0 1 2 3 ना। अगर 0 दिया तो सैमसंग जितने जगह है सबका 0 होना चाहिए। नोकिया को अगर 4 दिया है तो ये 4 5 नहीं, 4 4 होना चाहिए। वीवो 6 7 8 9 नहीं, वीवो 6 होना चाहिए यहां से। मुझे इस तरीके से आईडी जनरेट करना है, तो इससे तो काम हमारा चलने वाला नहीं है। इसको हटा देते हैं, एक स्टेप बैक, और कुछ दूसरा जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स कॉलम से तो काम बना नहीं, किसी और सहारे की जरूरत है। वो सहारा बन सकता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रुप बाय, ट्रांसफॉर्म के अंदर ग्रुप बाय। इस ग्रुप बाय पे क्लिक करके ग्रुप बाय पे क्लिक किया, और यहां से ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन पे लेना तो मुझे काउंट नहीं, कॉर्ड नहीं, ऑल रो, सारे रो को गिन दो, ओके बटन प्रेस। अब आपको ये टेबल इस तरीके से दिखने लगा, और ऑलमोस्ट आपका काम ये हो चुका है। अगर इस टेबल पे क्लिक करके देखें तो इसका डेटा सेट आपको दिखा रहा होगा, देख लीजिए, सैमसंग 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 4 जगह दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। और अब क्या करना चाहूंगा, इतना काम कर देने के बाद फिर से वापस उसी ऐड कॉलम पे जाते हुए और इंडेक्स कॉलम को दोबारा ऐड करना चाहूंगा यहां पे, और इस बार इंडेक्स कॉलम ऐसे ना लेके कस्टम इंडेक्स कॉलम। कस्टम पे गया, देखते रहिए, स्टार्ट इंडेक्स जो आपकी मर्जी, मान के चलते मैं जो प्रोडक्ट आईडी है 100 से स्टार्ट करना चाहता हूं, मैंने ले लिया 100, ठीक है। कितने कितने का इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, मान के चलते हैं मैं 10 का इंक्रीमेंट कर देना चाहता हूं। 100 से स्टार्ट किया, 10 का इंक्रीमेंट या 100 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। 100 से स्टार्ट और एक बार में 100 इंक्रीमेंट, मतलब एक आईडी 100 अगर सैमसंग को देगा तो नोकिया को दे देगा 200, वीवो को देगा 300 एंड सो ऑन, ओके बटन प्रेस। सैमसंग को 100, नोकिया को 200, 300, 400 एंड 500। इस तरीके से उसने आईडी असाइन कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो टेबल है सैमसंग का उसमें तो 4 सैमसंग है, तो चारों सैमसंग को कौन सी वैल्यू दे देगा? 100, देख रहे हैं। और अब आप क्या करें, इस पे क्लिक, एक्सपैंड कर देते हैं, इसको अनचेक और ओके बटन पे प्रेस करके देखते हैं हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हुआ या नहीं। 100% फुलफिल हो चुका है, देख लीजिए आपके सामने। सैमसंग सबको वही ग्रुप आईडी 100, नोकिया 200, ठीक है, वीवो 300, बहुत काम का, और इसको आप यूज करेंगे इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। एक काम करते हैं, इसी कहानी में ट्विस्ट डालते हैं थोड़ा सा, डेटा सेट इसी टाइप का, लेकिन इससे पहले कि दूसरा एग्जांपल करें, वापस इसको लेके चलते हैं अपने होम टाउन, कहां पे? एक्सेल में। क्लोज एंड लोड, वापस अपने एक्सेल में, यहां पे डेटा सेट आपके पास मौजूद है। ये रहा हमारा डेटा सेट, इसमें अब आपको इसकी जरूरत है नहीं, इसको अगर आप डिलीट भी कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आप चाह रहे थे, ठीक है, कि सबको ग्रुप आईडी असाइन हो जाए। एक और एग्जांपल आपके साथ, ये रहा डेटा सेट, इसमें प्रोडक्ट है और क्वांटिटी, और ध्यान रहे कि प्रोडक्ट जो इसमें है ना, इस बार मिक्स है। सैमसंग यहां तो ग्रुप पूरा नहीं बना हुआ है सैमसंग का, बीच में नोकिया आ गया, फिर सैमसंग आ गया, देख रहे हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट। और अब हमें जो इसकी ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग कैसे करना है, तो सैमसंग को मान के चलते हैं हमने ग्रुप आईडी 10 असाइन किया, तो ये जो 10 है वो सैमसंग यहां फिर यहां भी दिखना चाहिए, 10 ही यहां दिखना चाहिए, 10 20 अगर आपने नोकिया को दिया तो 20 यहां भी दिखना चाहिए, और नोकिया के सामने फिर यहां भी दिखना चाहिए। मतलब ऑर्डर जैसा है इसी ऑर्डर में मुझे यहां पे उसका ग्रुप आईडी चाहिए होगा। करके देखते हैं, यहां पे कर्सर
अगेन डेटा टैब और फिर से चलते हैं फ्रॉम टेबल और रेंज। यहाँ पे चले गए, ओके बटन प्रेस, वापस कहां लेके जाएगा हमें, पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर में आ जाने के बाद फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, तो प्रोडक्ट है और क्वांटिटी। मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में चलता हूं और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स कॉलम में जाके यहाँ से फ्रॉम 0 से ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूं वजह बता, फ्रॉम 0 से ले लिया जिससे कि ये जो ऑर्डर है, अभी इसी ऑर्डर में इसको दे दिया ना, देख लीजिए ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जब मैं मैनिपुलेशन करूंगा तो चेंज हो जाएगा, तो वापस मुझे इसी ऑर्डर में लाना है। तो ये जो इंडेक्स नंबर मैंने अभी असाइन कर दिया ये मुझे काम आएगा, ठीक है। इसलिए अभी आपने ये इंडेक्स नंबर ले लिया और अब चलते हैं कहां पे, अगेन वही सेम जो लास्ट में किया था वही रिपीट करते हैं। ट्रांसफॉर्म टाइम में चला गया और अगेन ग्रुप बाय, सेम अप्रोच, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगा इसमें। अगेन यहाँ पे ऑल रो, ओके बटन प्रेस, इस तरीके से आपको दिखने लगा। और इसमें अगर टेबल की वैल्यू देखें, यहाँ देखिए इस तरीके से आ गया ना, 0 1 3 7 जो भी है, और ये इंडेक्स नंबर है, वो उसका क्वांटिटी और ये प्रोडक्ट। एक स्टेप बैक, इस तरीके से टेबल दिख रहा है। और आप फिर से वही ऐड कॉलम में जाएं और कस्टम कॉलम असाइन कर दीजिए। वो जो इंडेक्स कॉलम लिया है ना उसका पर्पस कुछ और है, कस्टम कॉलम। और फिर से मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने 100 से स्टार्ट और 100 का इंक्रीमेंट, 100 से स्टार्ट हो, उसके बाद 100 ऐड होते जाना चाहिए, 100 200 300 400 एंड सो ऑन। ओके बटन प्रेस, इस तरीके से आपके सामने उस ग्रुप के सामने 100, दूसरे ग्रुप के सामने 200। और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो देखिए, इसको हटा दीजिए, ओके बटन प्रेस कीजिए, अनचेक होने के बाद इस तरीके से दिखने लगा। जिसमें एक तो दिक्कत इसने कर दिया सर, दिक्कत क्या कर दिया, यहां पे 100 बिल्कुल सही है, सैमसंग को उसने एक साथ कर दिया है, देख लीजिए सैमसंग को उसने एक साथ कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें तो जैसा था ओरिजिनल कंटेंट हमारा वैसा ही चाहिए ना, तो उसी के लिए तो ये आपने इंडेक्स बनाया था। इस इंडेक्स पे क्लिक कीजिए और इसको सॉर्ट कर दीजिए। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट होते ही ये जो सैमसंग एक साथ हो गया है ना, वो वैसे ही हो जाएगा जैसे मेरा ओरिजिनल डेटा पहले था। एक बार सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग, क्योंकि 0 1 2 3 करके इंडेक्स नंबर दे रखा है ना, वैसे ही सॉर्ट कर देगा। और अब देखिए तो जरा डेटा परफेक्ट हो गया। और अब इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसको ही हटा देते हैं, वहां से अगर आप अनचेक कर देते तो ये एक्स्ट्रा बनता भी नहीं, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और ओरिजिनल मेरे पास ये रहा। सैमसंग देखिए नोकिया है ना तीसरे नंबर पे, जबकि उसका ग्रुप आईडी देखिए 100 यहाँ दिख रहा है, तो नोकिया को क्या दिखा रहे हैं 200, ठीक है। फिर सैमसंग को क्या दिखा रहा है 100, क्योंकि उसी ग्रुप का तो हिस्सा है। तो क्या कहते हैं, ये यूजफुल ट्रिक लगा या नहीं? अगर लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपके ये काम का था। और हमेशा की तरह मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही विश कि आपका जो आने वाला कल है वो आज से जरूर बेहतर हो। इसी बात के साथ यहीं पे लेता हूं वीडियो को साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। क्या कहें जनाब, बस किस्मत ने थोड़ा साथ क्या नहीं दी, लोगों ने तो मेरी काबिलियत पे ही शक करना शुरू किया। कोई बात नहीं, ये किस्मत की लकीरें भी एक दिन अपना रास्ता बदलेगा। बस सोचता हूं एक दफा और मेहनत करके देखूं, क्योंकि अभी इस जिंदगी में कई सारी जीत देखनी बाकी है, कई हार देखनी बाकी है। अभी बिगड़ा क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार देखना बाकी है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।